हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक पिका कार्ड रीडिंग करने वाले हैं कि लॉकडाउन के बाद आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। अगर ब्लेसिंग्स आ रही हैं तो वो हम देखेंगे, या कोई वार्निंग्स अगर कार्ड आपको कुछ वार्न करना चाहे तो वो क्या चीज़ें हैं, एंड अगर कुछ एडवाइस देना चाहता है कार्ड्स तो वो क्या होंगी। तो हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, बट ऑप्शन चूज़ करने से पहले प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद करिए। अगर आपने ये स्टेप स्किप कर दिया तो आप कोई गलत स्टोन चूज़ कर लोगे एंड जो आपकी रीडिंग होगी वो बिल्कुल गलत होगी एंड आपसे बिल्कुल रेजोनेट नहीं करेगी। तो प्लीज़ आंखें बंद करिए, कुछ डीप ब्रेथ्स लीजिए, क्वेश्चन के बारे में सोचिए कि लॉकडाउन के बाद आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, एंड अपने इंट्यूशन से चूज़ करिएगा। हमारे पास 3 चॉइसेस हैं। पहला है ये ग्रीन स्टोन, सेकंड है ये वाइट स्टोन, एंड थर्ड है ये ब्लू स्टोन। आगे आपको क्लोजअप शॉट मिलेगा इन ऑप्शंस का, तो आप पॉज कर सकते हो वीडियो एंड आप एक स्टोन चूज़ कर सकते हो। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर कि एक जनरल रीडिंग है। अगर कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती हैं प्लीज़ उसे इग्नोर करिए, और अगर पूरी रीडिंग ही आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप कोई दूसरा स्टोन चूज़ कर सकते हो या कोई दूसरा वीडियो देख सकते हो। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने ये ग्रीन स्टोन चूज़ किया है, चलिए आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 3 कार्ड हैं। पहला है कि आपका क्या सिचुएशन चल रहा है अभी प्रेजेंट मोमेंट में, क्या चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं और क्या आउटकम होगा। तो आई फील कि अभी जो आपके इमोशंस हैं काफ़ी ज़्यादा आप इमोशनल फील कर रहे हो, या आपकी लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस आ रहे हैं अभी। तो आपका जो सिचुएशन है वो द स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके जो चैलेंजेस हैं वो एस ऑफ वॉन्ड्स, एंड जो आउटकम होगा द मैजिशियन रिवर्स्ड। तो अभी जो सिचुएशन है आपका, आई फील आप काफ़ी ज़्यादा इमोशंस के कंट्रोल में हो। आपके जो इमोशंस हैं काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहे हैं। आप काफ़ी होपलेस फील कर रहे हो, अनसर्टेन फील कर रहे हो फ्यूचर के लिए, क्योंकि अभी ये सिचुएशन भी ऐसा ही है। तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल है आपके दिमाग में, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली आप काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ बैलेंस फील कर रहे हो। एंड आई फील एक बोर्डम आ चुका है आपकी लाइफ में भी, एक मोनोटनी आ चुकी है, कुछ अलग नहीं हो रहा, डिफरेंट नहीं हो रहा, या वो आई फील इंस्पिरेशन नहीं आ रहा आपको, या आपको होप नहीं मिल रही कहीं से कि आप ये जो सिचुएशन है इससे बाहर आ पाओगे। तो वो होप नहीं मिल रही आपको। आई फील लोग भी आपको नहीं समझ रहे, लोग आपके लिए कंपैशन नहीं दिखा पा रहे, या आप उनके लिए कंपैशन नहीं दिखा पा रहे। आपको वो इनर स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए। आई फील आप काफ़ी ज़्यादा होपलेस फील कर रहे हो। आपको बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि ये जो डिफ़िकल्ट आपका जो फेज़ है उसके बाद आपको आपकी लाइफ में कुछ डिफरेंट होगा कि नहीं, कुछ अलग होगा कि नहीं, कुछ नई चेंजेस आएंगी कि नहीं। तो डेफिनेटली आपके लिए आप काफ़ी ज़्यादा इमोशंस में आ रहे हो, एंड वो डिटर्मिनेशन नहीं आ रहा, वो स्ट्रेंथ नहीं आ रहा आपको कि आपको वो स्ट्रेंथ या होप नहीं मिल रही कि आप इस सिचुएशन से रिकवर कर पाओगे। एंड जो आपका जो चैलेंज है वो यही है कि स्टार्ट करना, फिर से नया स्टार्ट करना। आई फील आपकी लाइफ में कुछ मेजर कुछ हुआ है, या आपका जॉब लॉस हो सकता है, या ब्रेकअप हो सकता है, आप सेपरेशन में हो, या आपने कुछ अपॉर्चुनिटी खो दी है। तो आपकी लाइफ में कुछ डेफिनेटली मेजर चेंज आया जिसने आपकी लाइफ के जो बिलीव्स हैं, जो स्ट्रक्चर है, उसे पूरा हिला दिया है एंड पूरी तरह से उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको जो चैलेंज है वो यही है कि आप में वो पैशन होना चाहिए फिर से, कि आप फिर से स्टार्ट कर पाओगे। जो भी हो गया आप उसे भूल के आप एक जो न्यू बिगनिंग है आप उसकी तरफ आप जा पाओगे। फिर से जो पैशन है आपको आप में लाइफ के लिए
वो आपको वापस मिलेगा, वो एनर्जी जो है, वो मोटिवेशन जो है फिर से, तो वो आपके लिए एक काफ़ी बड़ा चैलेंज है फिर से वो वापस लाना अपनी लाइफ में। वो जो क्रिएटिव स्पार्क है, इंस्पिरेशन जो अंदर से आता है, वो एनर्जी जो है, आई फील वो आपके लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज है। वो आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा, वो अंदर से ही मोटिवेशन आपको मिलना चाहिए कि आप ये जो सिचुएशन है आप उसे ओवरकम कर लोगे। तो ये आपके लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज है। एंड जो आउटकम है वो डेफिनेटली काफ़ी पॉजिटिव है कि आपकी जो विशेस हैं आप उन्हें मैनिफेस्ट कर पाओगे। आप अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आप या कुछ डिफरेंट करना चाहते हो, तो आप काफ़ी कुछ मैनिफेस्ट कर पाओगे, आप अबंडेंस मैनिफेस्ट कर पाओगे, ग्रोथ मैनिफेस्ट कर पाओगे। बट क्योंकि ये रिवर्स में है तो मुझे लगता है अभी भी ब्लॉक्ड है। आपको स्टिल आप में वो फियर है कि ये आपको क्योंकि होप नहीं मिल रही है आपको कहीं से, तो डेफिनेटली वो अंदर एक रिप्रेस्ड जो है वो फियर डेफिनेटली है। तो आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, बट जितना आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, जो ब्लेसिंग्स आई फील आपके ऊपर काफ़ी ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि 2 मेजर आर्काना आपके इस रीडिंग में आए हैं, तो आई फील कि ये डिवाइनली गाइडेड है। ये जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो डेफिनेटली काफ़ी प्लान्ड है। एंड यूनिवर्स चाहता था कि आपकी लाइफ में ऐसे चैलेंजेस आए ताकि आप उन्हें ओवरकम कर सको। तो मुझे लगता है कि आपके जो विशेस हैं आप उन्हें ला तो पाओगे फिजिकल प्लेन में, बट स्टिल आई फील कि कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस हैं। आपको उन ब्लॉकेजेस को हटाना है, तभी आपकी जो पूरी ब्लेसिंग्स हैं आ पाएंगी। अदरवाइज आप आधी अधूरी चीज़ें ही मैनिफेस्ट कर पाओगे। पूरी तरह से जो आपकी लाइफ में जितना अबंडेंस आना चाहिए, जितनी प्रॉस्पेरिटी आनी चाहिए, जो भी आप चाहते हो वो आना चाहिए, तो वो नहीं आ पाएंगी। कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेजेस डेफिनेटली मुझे दिख रही हैं। एंड आप काफ़ी ज़्यादा आप में मैनिफेस्टिंग जो पावर है मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा है। आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरह से इन्फ्लुएंस कर पाते हो, आप में काफ़ी कुछ टैलेंट है। एंड लोग डेफिनेटली आपसे काफ़ी इंस्पायर होते हैं। बट क्योंकि आपकी जो लाइफ में जो इतने चैलेंजेस आए हैं, आपके अंदर एक फियर है, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा आप में, आपको वो होप नहीं मिल रही, एक अनसर्टेनिटी है आपकी लाइफ में, तो उसकी वजह से आई फील कि काफ़ी ब्लॉकेजेस भी हैं। तो जितना आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, जितनी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आएंगी वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं आ पाएंगी। बट स्टिल आई फील कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ चेंजेस आएंगे एंड बेटर आउटकम्स आएंगे। आप काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन हो एंड आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं, टैलेंट है आप में काफ़ी। बट ये जो टैलेंट है, आप जिस तरह से आपके जो स्किल्स हैं आप उन्हें यूज़ कर सकते हो, आई फील आप पूरी तरह से उन्हें यूज़ नहीं कर रहे हो। अभी भी आप अपने कंफर्ट जोन में हो। जितना आप लोगों को हेल्प कर सकते हो अपने इंटेलिजेंस से, अपने ये जो कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं आपके, उससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प कर सकते हो। आपकी लाइफ में जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो वो आप सब अट्रैक्ट कर सकते हो। बट आई फील बिकॉज कि आप में ये फियर है, ये कंफर्ट जोन से आप पूरी तरह से नहीं निकलना चाहते, तो कहीं ना कहीं आप जो मैनिफेस्ट कर सकते हो वो पूरी तरह से आप नहीं कर पाओगे। तो इस पे आपको ध्यान देना है, आपको वो पैशन फिर से वापस लाना है, क्योंकि वही आपका चैलेंज है। आपको फिर से स्टार्ट करना है। जो चीज़ें पीछे हो गई हैं आपको उन्हें भुला देना है या उन्हें ओवरकम करने की एटलीस्ट कोशिश करनी है। हर दिन ट्राई करना है कि आप उन चीज़ों को ओवरकम कर सको। आपको कुछ नया ट्राई करना चाहिए। अगर आपने कुछ नया ट्राई नहीं किया है तो अभी तक अगर आप कंफर्ट जोन में हो तो आपके अपने टैलेंट्स को यूज़ करना चाहिए। आपका ये जो क्रिएटिव, आई फील आप काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हो, आपको वो क्रिएटिविटी यूज़ करनी चाहिए। एंड आपको अगर लग्जरी चाहिए, आप अपने लाइफ में अबंडेंस चाहिए, या जो मटेरियल जो पोजेशंस होते हैं अगर आपको वो चाहिए, तो आप डेफिनेटली उन्हें मैनिफेस्ट कर सकते हो। बट आपको ये चैलेंज जो है वो डेफिनेटली आपको ओवरकम करना पड़ेगा। अदरवाइज ये ब्लॉक्ड ही रह जाएंगी। ये जो आपका पोटेंशियल है वो रिप्रेस्ड ही रह जाएगा। आप काफ़ी जनरस पर्सन हो सकते हो, आप लोगों के लिए काफ़ी लोगों को अंडरस्टैंड कर सकते हो। बट आई फील कि ये जो आपका जो सिचुएशन है
उसकी वजह से आपके में काफ़ी चेंजेस आए हैं, आपने ये सब ब्लॉक्ड कर लिया है। एंड आप में नेचुरल एबिलिटी है एक लीडर होने की, लीडरशिप क्वालिटी डेफिनेटली आप में है, बट आई फील आप यूज़ नहीं कर रहे हो उससे अभी तक पूरी तरह से। तो चलिए कुछ और कार्ड्स को देखते हैं। तो आपकी लाइफ में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको, बट आई फील कि जैसे मैंने पहले भी कहा है, वो एक्शन लेना, जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसकी तरफ जो एक्शन लेना है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग होगा, आप पूरी तरह से उस पर काम नहीं कर पाओगे। तो ये डेफिनेटली चैलेंज है। तो आप जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो क्रिएटिविटी है आप में, आई फील आप थोड़ा अचीव करोगे, बट स्टिल काफ़ी ब्लॉकेजेस भी हैं। आप पूरी तरह से अपना जो आपका गोल है, जो आपके ड्रीम्स हैं, आप या तो आप कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस आप में नहीं आएगा, वो कॉन्फिडेंस आप पूरी तरह से गैदर नहीं कर पाओगे कि अपने ड्रीम्स के टुवर्ड्स आप मूव कर सको। जो आप अपनी लाइफ में बिल्ड करना चाहते हो, जैसा लाइफ आप बिल्ड करना चाहते हो, कहीं ना कहीं एक्शन मिसिंग होगा, पूरी तरह से उसके टुवर्ड्स मूव करना वो मिसिंग होगा। अगर आप ट्रैवलिंग करना चाहते हो, आई फील ट्रैवलिंग हो सकता है कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आए। आपका जो माइंड है एंड जो आपका हार्ट है, वो पूरी तरह से एक ही गोल पे अलाइंड नहीं है। आपका माइंड कुछ और बोल रहा है, आपके जो इमोशंस है, आपका जो हार्ट है वो कुछ और बोल रहा है, आपका सोल कुछ और बोल रहा है। तो आप कहीं ना कहीं डिवाइडेड हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको अपनी माइंड की सुननी चाहिए या आपको अपनी हार्ट की सुननी चाहिए। तो इसकी वजह से आप जो पूरी तरह से अपने गोल के टुवर्ड्स जो एक जब दोनों हार्ट एंड माइंड मिलते हैं, तो आप पूरी तरह से अपने गोल के टुवर्ड्स अलाइंड होते हो, आप जल्दी अचीव कर पाते हो। बट बिकॉज आप पूरी तरह से अलाइंड नहीं हो, आपका जो ये माइंड, बॉडी, स्पिरिट, ये तीनों जो अलाइंड नहीं है आपके, तो उसकी वजह से हो सकता है आप पूरी तरह से एक डायरेक्शन में मूव ना कर पाओ। आप कंफ्यूज्ड फील कर सकते हो कि आपको कौन सा डायरेक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आपका माइंड और आपके जो इमोशंस हैं वो पूरी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसकी वजह से आप एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाओगे, इसलिए वो स्टैग्नेशन आ सकता है, वो डिले आ सकता है। डेफिनेटली आप अचीव तो करोगे, बट हाँ डिले काफ़ी आएगा आई फील। तो आपके जो ब्लॉकेजेस हैं, आपको उस पर काम करना पड़ेगा, आपको तीनों चीज़ अलाइंड करनी पड़ेगी ताकि आप एक ही डायरेक्शन में फोकस्ड रह पाओ। बट डेफिनेटली जो यूनिवर्स है आपको काफ़ी ब्लेसिंग्स देगा। यूनिवर्स डेफिनेटली आपको पहले भी प्रोटेक्ट कर रहे थे और आपको फ्यूचर में भी प्रोटेक्ट करते रहेंगे, बट आपको खुद में डिसाइड करना है कि आप क्या चाहते हो एंड आप कैसे करके अलाइन कर सकते हो इन तीनों चीज़ को, ताकि आप पूरी तरह से एक्शन भी आप ले पाओ उन चीज़ों में। क्योंकि आई फील बिकॉज आप एक्शन नहीं लोगे तो उसमें काफ़ी डिलेज आ सकती हैं आपकी। आप डेफिनेटली एक हार्ड वर्कर हो, आप पे काफ़ी टैलेंट्स भी हैं, बट बिकॉज आप पूरी तरह से एक्शन नहीं ले पा रहे हो उस पर, आप पूरी तरह से एक जो एनर्जी, फोकस जो एनर्जी होती है वो नहीं दे पा रहे हो, तो उसकी वजह से कुछ ब्लॉकेजेस हैं या आएंगी। और अगर आप किसी रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हो तो मे बी आप दोनों का जो कम्युनिकेशन है, या तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है या ऐसा कुछ, या आप दोनों का जो कम्युनिकेशन होगा वो पूरी तरह से क्लियरली आपको नहीं बताएंगे या आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, कुछ चीज़ें आपसे छुपाएंगे। तो और आप भी मुझे लगता है पूरी तरह से मूव ऑन नहीं कर पाओगे। आपका माइंड हो सकता है आपको कहे कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, बट आपके जो इमोशंस हैं वो स्टिल पास्ट से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड है, तो आप पूरी तरह से मूव ऑन नहीं कर पाओगे। आप बीच में ही फंसे रहोगे, ना इधर जा पाओगे ना उधर जा पाओगे। बट आई फील आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में आता है तो आपको वेट नहीं करना चाहिए। उनका टाइम आएगा जब डेफिनेटली यूनिवर्स चाहता होगा कि आप दोनों मिलो, तब आप मिल ही जाओगे। बट उनकी वजह से अगर आपने अपनी लाइफ को स्टॉप कर दिया है या आप वेट करे जा रहे हो कंटिन्यूसली, आपको फिर से अपनी लाइफ को स्टार्ट करना होगा, फिर से अपनी लाइफ में वो एनर्जी वापस लानी होगी जो आपने खो दी है। एंड
आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहता है कि आपको किसी के लिए वेट नहीं करना चाहिए। आपको अपनी लाइफ में जो चीज़ें आप करना चाहते हो, अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, जैसा अपना लाइफ आप देखना चाहते हो, आपको उसके टुवर्ड्स एक्शन लेना चाहिए। एंड जब आपके पर्सन को आना होगा वो आ जाएंगे। आपको अपनी लाइफ किसी के लिए भी रोकना नहीं चाहिए। तो यूनिवर्स यही आपको मैसेज देना चाहता है। तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो आप मुझे मेल कर सकते हो। मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिन्होंने वाइट स्टोन चूज़ किया है, चलिए आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा सिचुएशन और ये है द फूल, फिर चैलेंजेस, नाइट ऑफ कप्स, एंड जो आउटकम आएगा वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो आई फील कि आप लीप ऑफ फेथ लेने से डर रहे हो। जो फर्स्ट स्टेप होता है जर्नी का, आई थिंक आप वो नहीं ले रहे हो। कोई आपको जो अचीव करना है उसके लिए जो पहला स्टेप होता है या कुछ एक्शन होता है वो आप नहीं ले रहे हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपके अंदर वो डर है कि क्या ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो इसलिए आप जो लीप ऑफ फेथ है आई फील आप वो नहीं ले रहे हो। एंड उसकी वजह से आपका जो ये जर्नी है वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। या सिचुएशन ये हो सकती है, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपके जो पार्टनर हैं वो पहला जो स्टेप होता है आपके टुवर्ड्स वो नहीं ले रहे हैं। आप दोनों हो सकते हो अभी ब्रेकअप से गए हो या आप सेपरेशन में हो, तो आपके जो पर्सन है आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन हो सकती है आपसे जो रेजोनेट कर रहे, आप वो लीजिएगा। एंड जो चैलेंज है वो है द नाइट ऑफ कप्स। सो मुझे लगता है कि आप इमोशंस पे आपका पूरा कंट्रोल नहीं है। या अगर आप ब्रेकअप से गए हो तो आपके जो पर्सन है आपको इमोशंस शो नहीं कर रहे हैं कि वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। या अगर आपसे बात भी कर रहे हैं तो उसमें इमोशंस इन्वॉल्व नहीं है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात होती है। या आपको समझ नहीं रहे हैं, वो अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं गायब हो गई है। तो आई फील कि इमोशंस पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। इमोशंस की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। या तो कोई आपके इमोशंस को समझ नहीं रहा, या अपने इमोशंस को शो नहीं कर रहा, या आप अपने इमोशंस पे पूरा कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। या तो आप बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो जा रहे हो, या पूरी तरह से बैलेंस नहीं कर पा रहे हो इमोशंस को। तो जो आउटकम है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो आई फील कि कुछ कंप्लीट होगा। ये जो साइकिल चल रहा था प्रॉब्लम्स का, ये कंप्लीट होने को ही है। आपके ऊपर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, बर्डन्स था, या आप होपलेस जो फील कर रहे थे, जो एक डिस्पेयर फील कर रहे थे, तो ये सब आई थिंक कंप्लीट होने को है। आपने काफ़ी बर्डन्स लिए हैं। आई फील आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, अभी टायर्ड फील कर रहे हो कि और आप नहीं ले सकते। हो सकता है आपने खुद की विशेस को दूसरों के लिए सैक्रिफाइस किया है। बट आई फील कि ये साइकिल जो है कंप्लीट होने को है। या अगर आपके जो पर्सन है उनके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, या उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, उनकी करियर की वजह से आपके टुवर्ड्स वो स्टेप नहीं ले रहे थे, या आपको प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं हैंडल करने के लिए। तो इसलिए अगर वो आपके टुवर्ड्स स्टेप नहीं ले रहे थे, आई फील कि ये जो चैप्टर है, ये जो साइकिल है, ये कंप्लीट होगा। आई फील उन्हें अपनी प्रायोरिटीज़ को डिसाइड करना पड़ेगा कि उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, उन्हें किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कौन सा उन्हें खुशी देता है। दूसरों के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को खुद के कंधों पे आई फील कि वो लेके काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं अब। तो उन्हें वो डिसाइड कर पाएंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें क्या खुशी देता है, और वो कंटिन्यू ऐसे ही करना चाहते हैं फ्यूचर में, या इन बर्डन्स को रिलीज़ कर देना चाहते हैं। एंड जो उन्हें खुशी देता है वो उनके टुवर्ड्स मूव कर पाए। तो चलिए कुछ और कार्ड्स को देखते हैं। तो आपकी लाइफ में लॉकडाउन के बाद क्या आने वाला है। तो हमारे पास 3 कार्ड्स हैं, द पेज ऑफ कप्स रिवर्स्ड, द हैंग्ड मैन रिवर्स्ड, एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड।
सारे रिवर्स कार्ड्स हैं, तो आई फील अभी भी ब्लॉकेजेस रहेंगी। लॉकडाउन के बाद भी आपके अंदर काफ़ी ब्लॉकेजेस हैं कि आप जो मैनिफेस्ट कर सकते हो अभी भी पूरी तरह से वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगा। बट हाँ, मुझे लगता है अगर आप किसी का वेट कर रहे हो कि वो एक्शन लेंगे कि नहीं, तो आई थिंक कि हो सकता है कि वो कुछ एक्शन लें, क्योंकि अभी तक हो सकता है वो पॉज में थे, बिल्कुल भी आपके टुवर्ड्स कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे थे या आपको कुछ भी नहीं बोल रहे थे। तो हो सकता है कि ये सिचुएशन चेंज हो लॉकडाउन के बाद। आपने काफ़ी वेट किया है, आप वेट करते करते थक चुके हो, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए टायरिंग प्रोसेस था वेट करना, क्योंकि आपको कुछ भी आउटकम दिख ही नहीं रहा था, आप बिल्कुल ही होपलेस फील कर रहे थे। लॉकडाउन के बाद आपको कुछ होप मिल सकता है, सभी के लिए अप्लाई नहीं करेगा। आई फील अभी भी आप लोगों में से बहुत लोगों का ब्लॉकेजेस है, तो सभी ये मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। बट हाँ, आप में से कुछ लोग डेफिनेटली, मुझे लगता है कि अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो तो हाँ, वो आ सकते हैं। मैं फिर से कह रही हूँ कि सभी के लिए नहीं एप्लीकेबल होगा, बट स्टिल मुझे लगता है आपके जो पर्सन अगर आएंगे भी तो पूरी तरह से इमोशनली वो मैच्योर नहीं होंगे, पूरी तरह से, जैसे मैंने पहले भी कहा था, इमोशंस वो नहीं शो कर रहे, या आपसे इमोशनली जो एक कम्युनिकेशन होता है, इमोशनल जो अंडरस्टैंडिंग होता है, आई फील वो चैलेंजेस में भी दिख रहा है एंड आउटकम में भी मुझे दिख रहा है कि वो इमोशनली इतने मैच्योर नहीं है, इमोशनली इतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने इमोशंस को कि वो कैसा फील कर रहे हैं। तो ये कंटिन्यू होगा आई फील, लॉकडाउन के बाद भी वो पूरी तरह से इतना मैच्योरली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, या अपने इमोशंस को आई फील कि बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस डेफिनेटली हैं, तो पूरी तरह से नहीं शो करेंगे, या तो बिल्कुल शो नहीं करेंगे, या अगर शो भी करें तो इतना मैच्योर वे में नहीं करेंगे अपने इमोशंस को शो। ज़्यादातर मुझे लगता है विड्रॉन ही रहेंगे, पूरी तरह से ओपन अप नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके पर्सन बाय चांस आते भी हैं लॉकडाउन पीरियड के बाद, आपसे कम्युनिकेशन होता भी है, अगर कुछ एक्शन शो करते भी हैं, स्टिल मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स आएंगी, इतनी जल्दी सब कुछ ठीक नहीं होगा। ये मत सोचो कि अगर आपके पर्सन आपसे बात करते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, या आपको रीच आउट करते हैं तो एकदम आपका परफेक्ट रिलेशनशिप हो जाएगा, आप रिलेशनशिप में आ जाओगे और सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। ऐसा मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी होगा, आपको स्टिल अभी वेट करना पड़ेगा एंड आपको अपने चैलेंजेस पे काम करना है। आपका जो चैलेंज मैंने बताया था कि आपको खुद के इमोशंस पे कंट्रोल लाना है, आपको खुद के इमोशंस को बैलेंस आउट करना है एंड इमोशंस को अच्छी तरह से प्रोसेस करना है। एंड अगर आप क्रिएटिव वे में उन्हें आप एक्सप्रेस करना चाहो अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू, तो आप उसे ऐसे कर सकते हो, या अपने इमोशंस को अच्छी तरह से आपको प्रोसेस करना सीखना पड़ेगा एंड दूसरों को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी पड़ेगी कि दूसरा बंदा ऐसा क्यों फील कर रहा है, उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आई होंगी कि वो ऐसा आपके साथ बिहेव कर रहा है। तो आपको दूसरों का पर्सपेक्टिव भी देखना पड़ेगा। तो ये आपका एक बड़ा चैलेंज है, तो आपको खुद के चैलेंज में भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो आउटकम है वो इतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं लग रहा मुझे। मैं जो कहना चाहती हूँ वो एक्चुअली यही है कि वो रेडी नहीं है अभी भी पूरी तरह से। तो और अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, जॉब का वेट कर रहे हो, तो मुझे लगता है उसमें भी आपको काफ़ी वेट करना पड़ेगा, इतनी जल्दी नहीं होने वाला ये प्रोसेस ख़त्म। आपको मुझे लगता है आपने काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क किया है, आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो या किसी जॉब का वेट कर रहे हो, कोई भी चीज़ जिसका वेट कर रहे हो, तो आपने काफ़ी ज़्यादा उसमें हार्डवर्क पुट इन किया है, बट आपको आउटकम बिल्कुल शो नहीं हो रहा। तो जैसे लॉकडाउन के बाद भी हो सकता है तुरंत ही आपको उसका रिजल्ट ना मिले, आपको और थोड़ा वेट करना पड़े एंड इसकी वजह से आपके जो इमोशंस है काफ़ी ज़्यादा इमोशनली भी आप थोड़ा वीक फील करो, या आपको ऐसा लगे कि आपके जो इमोशंस हैं बहुत ही आप स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हो, या बहुत ज़्यादा आप एंग्शियस हो रहे हो। अगर अभी तक आपको लग रहा था कि आप बिल्कुल भी कुछ कर नहीं पा रहे हो, बिल्कुल आपको सरेंडर मोड में थे, तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन पीरियड के बाद डेफिनेटली आप खुद कुछ एक्शन लेने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपका ये जो पॉज वाला फेज है ये ख़त्म हो जाएगा। अब आप खुद अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आप ढूंढना चाहो तो आप ढूंढ सकते हो, आप ट्राई करोगे तो आप डेफिनेटली थोड़ा फ्रीडम आपको मिलेगा एंड आप
आप अगर किसी अपॉर्चुनिटी का सर्च करना चाहते हो या किसी जॉब का सर्च करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपके पास वो फ्रीडम होगा। तो आप डेफिनेटली पहले से आप काफ़ी आपको फ्रीडम मिलेगी, आपको काफ़ी थोड़ा सा उससे बेटर फील होगा जो पहले आप जैसा फील कर रहे थे। बट हाँ, आपकी प्रॉब्लम्स अभी भी इतनी ख़त्म नहीं होंगी इतनी जल्दी। तो आपको जो आपका ये प्रोसेस है आप कंटिन्यू करते जाना है, आप अपने चैलेंजेस पे काम करते जाना है। आपको मुझे लगता है डिलेस डेफिनेटली मिलेंगी लॉकडाउन के बाद भी। तो जो भी आप अचीव करना चाहते हो उसमें थोड़ा डिले आएगा। जितना आप एफर्ट आप पुट इन कर रहे थे आपको कंटिन्यू करते जाना है। आपको हो सकता है लॉकडाउन के बाद तुरंत ही ना मिले, बट डेफिनेटली आपको कभी ना कभी तो मिलेगा उसका रिजल्ट। तो आप फायर साइन हो सकते हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, अर्थ साइन हो सकते हो, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, कैंसर भी हो सकते हो, और एयर साइन भी हो सकते हो। मोस्ट ऑफ द साइंस प्रेजेंट है। वैसे भी साइंस इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिन्होंने ये ब्लू स्टोन चूज़ किया है, चलिए आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास 3 कार्ड्स हैं। पहला है आपका जो करंट सिचुएशन है वो है द किंग ऑफ सॉर्ड्स। फिर आपके चैलेंजेस वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स, और आपका जो आउटकम है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड। तो आई फील जो आपका करंट सिचुएशन है वो यही है कि पास्ट में आपके साथ काफ़ी कुछ हुआ है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत किसी ने पेन पहुंचाया है, या आपका ब्रेकअप हुआ होगा, या आपको किसी ने बिट्रे किया है, या आपकी लाइफ में कुछ एंडिंग आया है, आपने कुछ लूज़ कर दिया है, या आपसे अपॉर्चुनिटी आपको वो नहीं मिली। तो कुछ एंडिंग डेफिनेटली हुआ है आपकी लाइफ में। तो मुझे लगता है कि आप उससे रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो अभी। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन से आपको वो कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा, या अगर वो कम्युनिकेशन वो होता भी है आपका तो वो काफ़ी ज़्यादा ईगो में रहते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, इमोशंस शो नहीं करते। तो ऐसा कुछ होता होगा, या आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल ही ब्लॉक्ड है, आप दोनों के बीच कोई कम्युनिकेशन है ही नहीं। तो ये सिचुएशन हो सकती है। और अगर आप रिलेशनशिप के बारे में नहीं पूछ रहे हो तो मुझे लगता है आप सिचुएशन को अच्छी तरह से जज नहीं कर पा रहे कि आपके लिए क्या सही है। मुझे लगता है या आप इंडिसाइसिव हो, आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए, कौन सा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, या आप काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हो, आपके पास काफ़ी मल्टीपल ऑप्शंस हैं बट आप बिल्कुल भी चूज़ नहीं कर पा रहे हो, या आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि आपके लिए फ्यूचर में कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा, आपको क्या डिसाइड करना चाहिए। तो आप जज नहीं कर पा रहे हो ठीक से, आपको बिल्कुल क्लैरिटी नहीं मिल रही, मेंटल क्लैरिटी आई फील कि नहीं है, या आप काफ़ी ज़्यादा रिजिड हो गए हो, आप चेंज नहीं कर रहे हो अपने थिंकिंग को भी। बिल्कुल आप वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो चेंज, आई फील कि आप काफ़ी ज़्यादा रिजिड हो गए हो, वो चेंज नहीं ला पा रहे हो। वो फ्लेक्सिबल जो एटीट्यूड होता है वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो सकता है। तो आपसे जो रेजोनेट करे आप प्लीज़ वो लीजिएगा। तो आपका जो चैलेंज है, मुझे लगता है अगर आप किसी रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हो तो आपके जो पर्सन है वो कुछ सॉलिड ऑफर नहीं कर रहे हैं आपको, कुछ स्टेबल, कुछ रिलायबल, कि आपको पता हो कि ठीक है चलो ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, या लॉन्ग टर्म इसका कुछ फ्यूचर है। कोई फ्यूचर आपको नहीं दिख रहा है, या वो कुछ कमिट ही नहीं कर रहे हैं आपको। तो ये इशू हो सकता है, या आपसे बिल्कुल ही आप दोनों का कम्युनिकेशन ही बंद है, बिल्कुल आपसे कोई बात ही नहीं हो रही है। तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, या फ्यूचर इसका क्या होने वाला है रिलेशनशिप का। या आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो ये एक प्रॉब्लम भी हो सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से आप दोनों में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप दोनों मिल नहीं पा रहे हो, या आप दोनों की अच्छी तरह से ठीक से बात नहीं हो पा रही है। तो ये हो सकता है। और अगर आप
रिलेशनशिप के बारे में नहीं पूछ रहे हो, तो आपका बिगेस्ट चैलेंज है कि फिर से स्टार्ट करना, फिर से जो भी पास्ट में आपके साथ हुआ है, जो भी आपको लॉसेस मिले हैं, या जो भी आपको डीमोटिवेटिंग सिचुएशंस मिली है, कुछ चीज़ें आपने लूज़ कर दी हैं, कोई जॉब हो सकता है, या जैसा आप चाहते थे अपने जॉब लाइफ में या करियर वाइज, या जहाँ पे भी आप पढ़ाई कर रहे हो, तो अगर आपको कुछ फेलियर मिला है तो मुझे लगता है कि आपको फिर से जो स्टार्ट करना होता है वो आप नहीं कर पा रहे हो, वो चेंज आप नहीं ला पा रहे हो, या चेंज को पूरी तरह से आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, अभी भी रेजिस्ट कर रहे हो। पूरी तरह से उसे एक्सेप्ट कर लेना, उसे एम्ब्रेस कर लेना एंड मूव ऑन करना उस सिचुएशन से, कि जो हो गया सो हो गया, आप फिर आगे मूव ऑन कर जाओ। बट आई फील कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो पीछे पास्ट से आप काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हो, आप पास्ट को पूरी तरह से भूल नहीं पा रहे। आपके पास्ट में जो भी आपको फेलियर्स मिले, आप काफ़ी ज़्यादा उससे बॉग डाउन हो गए हो, एंड उसकी वजह से आप जो एक फर्स्ट स्टेप आप फ्यूचर के टुवर्ड्स नहीं ले पा रहे हो, जो आपको हार्ड वर्क पुट इन करना चाहिए आपके फ्यूचर के लिए, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मिसिंग है। आप पूरी तरह से अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, जस्ट बिकॉज आप वो फेलियर के बारे में सोच के या फ्यूचर के बारे में सोच के मुझे लगता है आप काफ़ी ज़्यादा खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, एंड जो आपका प्रेजेंट मोमेंट है उस पर आप काम नहीं कर रहे हो। आपको प्रेजेंट मोमेंट में आपको अगर जो भी वर्क पुट इन करना चाहिए, जो आपकी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, वो आपकी नहीं हो पा रही है। तो इसकी वजह से ये आपकी लाइफ में एक ब्लॉक बन के खड़ा हुआ है, एंड आपको इस चैलेंज को ओवरकम करना है। जो वर्क आपको पुट इन करना चाहिए अपने करियर में या अपने स्टडीज़ में, वो आप कहीं ना कहीं पुट इन नहीं कर रहे हो उतना वर्क। तो ये आपका चैलेंज है, आपको इस पे काम करना है। तो आपका जो आउटकम है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें वो पैशन की कमी आ गई है, वो पैशन नहीं रहेगा, या आप रेस्टलेस फील करोगे। आप में काफ़ी एनर्जी है, आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सन हो, बट क्योंकि आप इस चैलेंज को ओवरकम नहीं कर पाओगे, या इस चैलेंज पे आप काम नहीं करोगे, तो आपका जो आउटकम है, क्योंकि हम प्रेजेंट जो आपकी एनर्जी है, हम उसी से हमारा जो फ्यूचर है वो डिसाइड होता है। तो अगर आपकी प्रेजेंट की एनर्जी ऐसी है, तो आपका जो फ्यूचर होगा वो भी कहीं ना कहीं जितना आप अट्रैक्ट कर सकते हो, जितना आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप उतना नहीं कर पाओगे। तो आप रेस्टलेस फील करोगे, आपका जो एनर्जी है या तो वो गलत डायरेक्शन में जाएगा, जो आपका जो पैशन है गलत डायरेक्शन में जाएगा, वो एनर्जी किसी जहाँ नहीं जानी चाहिए वहाँ पे जाएगा, या काफ़ी रेस्टलेस फील करोगे। जो आपको एक्शन लेना चाहिए अपने ड्रीम्स के टुवर्ड्स, अपने गोल्स के टुवर्ड्स, वो पूरी तरह से आप एक्शन नहीं ले पाओगे, क्योंकि जो आपकी एनर्जी है काफ़ी स्कैटर्ड है, काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड हो आप। तो इसकी वजह से जो आप एक फोकस नहीं कर पाओगे एक जगह पे, आपकी जो एनर्जी है फुल, तो उस पर आप नहीं काम कर पाओगे। तो आपका जो रिज़ल्ट है वो भी आपको पूरा रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा। तो आपको जो आउटकम होगा वो भी आपको आधा अधूरा ही मिलेगा। जो आपको फुल सेटिस्फैक्शन दे वैसा आउटकम आप नहीं ला पाओगे। तो मुझे लगता है आप काफ़ी ज़्यादा डिवाइडेड हो, कॉन्फ्लिक्टेड है आपका माइंड जो है। इसकी वजह से जो आपका लॉकडाउन के बाद वाला जो पीरियड है उसमें भी आप काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कंफ्यूज्ड फील करो, रेस्टलेस फील करो, एंड या तो आप में वो पैशन आई ना, वो ड्राइव ही आपको ना मिले काम करने का, कि अगर आप किसी जॉब के ऊपर काम कर रहे हो या आपको स्टडीज़ आप कर रहे हो, तो आपके अंदर जो पैशन होना चाहिए कि आप उस काम को पूरा 100% दे पाओ, आप उसे 100% नहीं दे पाओगे। आप बेमन से काम करोगे, या वो मोटिवेशन नहीं आएगा आपको पढ़ने के लिए या अपने जॉब के लिए, वो मोटिवेशन नहीं मिलेगा आपको। तो चलिए कुछ और काज को देखते हैं। अगर आप रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है, या तो वो इतना करेज गैदर नहीं कर पाएंगे कि आपके टुवर्ड्स पूरी तरह से आ पाए, या अगर आएंगे भी तो बहुत इनकन्सिस्टेंट वे में आएंगे। उनका मूड करे तब आएंगे वो,
उन्हें जब लगे कि उनके लिए सही वक्त है तो वो आपसे बात करेंगे, और जब उन्हें लगता है कि उन्हें किसी और चीज़ पे फोकस करना है तो वो उस चीज़ पे फोकस करेंगे, आपको इग्नोर करेंगे। तो बहुत ही इनकंसिस्टेंट वे में वो आएंगे। अगर फ्यूचर में आपसे बात करें तो इस रिलेशनशिप के लिए जो एनर्जी होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं मिसिंग होगी, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था, काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड हैं ये पर्सन, बहुत रेस्टलेस हैं। इन्हें नहीं पता कि इनके लिए क्या सही है। तो इसलिए अगर वो आते भी हैं, अगर आपसे बात करते भी हैं तो ऐसा ही जाएगा, बहुत ही मूड के हिसाब से वो बात करेंगे। तो हमारे पास 3 कार्ड्स हैं आउटकम के लिए। पहला है एस ऑफ कप्स रिवर्स्ड, फिर है द हाई प्रीस्ट एंड 8 ऑफ कप्स रिवर्स्ड। अगर आप रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हो तो मुझे लगता है आपके पर्सन पूरी तरह से डेफिनेटली मूव ऑन नहीं किया है उन्होंने, तो बट हाँ, इमोशनली वो इतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, एंड इमोशनली भी पूरी तरह से खुद को, जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है वो इतने इमोशनली उन्होंने रिकवर नहीं किया है उस सिचुएशन से। तो इमोशंस काफ़ी ज़्यादा वो नहीं शो करेंगे अगर आपसे बात करते हैं तो। या हो सकता है कि उनकी जो फैमिली है, उनकी फैमिली की वजह से, या ऑलरेडी वो किसी कमिटमेंट में है, या आप दोनों में रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, या आप दोनों के बिलीव्स काफ़ी डिफरेंट हैं। तो इसकी वजह से वो या तो पूरी तरह से आपको इमोशंस शो नहीं करेंगे, या क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं, वो कमिटेड हैं या अपने फैमिली की वजह से रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, तो उसकी वजह से वो आपको पूरी तरह से उस सिचुएशन से मूव नहीं कर पाएंगे। अपनी फैमिली के बारे में भी सोचेंगे, उनका माइंड डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्टेड होगा, अपने फैमिली के बारे में भी सोचेंगे, और आपसे भी पूरी तरह से मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, इस रिलेशनशिप से भी मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। तो वो बीच में ही फंसे होंगे। तो अगर आपसे बात होती भी है तो जैसे मैंने पहले भी कहा, बहुत ही मूड के हिसाब से वो बात करेंगे। या अगर आप दोनों का कुछ ब्लॉक्ड कम्युनिकेशन है, बिल्कुल बात नहीं हो रही, तो हो सकता है ऐसा ही चले, क्योंकि अभी भी उन्होंने पूरी तरह से डिसाइड नहीं किया है कि उनके लिए क्या सही है, उन्हें क्या डायरेक्शन चूज करना चाहिए। अभी भी वो फैमिली के बारे में सोच के या अपने थर्ड पार्टी के बारे में सोच के इस साइड आ पा रहे हैं ना उस साइड जा पा रहे हैं। एंड उनका जो जितना उन्हें इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्वमेंट दिखानी चाहिए, जितना काम उन्हें करना चाहिए, वो पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे। उनका जो माइंड है एंड उनका जो हार्ट है काफ़ी ज़्यादा डिवाइडेड है, उन्हें तो अलाइंड नहीं है एक जगह पे, तो इसलिए वो पूरी तरह से इस रिलेशनशिप को एफर्ट नहीं दिखा पाएंगे, पूरी तरह से इस रिलेशनशिप में वो इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा पाएंगे, वो एफर्ट मिसिंग होगा। और अगर आप रिलेशनशिप के बारे में नहीं पूछ रहे हो तो आपकी फैमिली चाहती है कि उनके जो ड्रीम्स हैं आप उन्हें फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए आपको वो इमोशनल जो फुलफिलमेंट है वो आपको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आप अपने फैमिली के लिए, आप फैमिली को खुश करने के लिए जॉब ढूंढ रहे हो या काम कर रहे हो जिसमें आपको इमोशनली आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। या आपके बिलीव्स, आपका हो सकता है आपका बिलीफ कहता है कि सिर्फ यही जॉब आपको पैसे दे सकता है या यही जॉब आपको सेटिस्फाई कर सकता है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि आप आपके जो ड्रीम्स हैं आप उसके टुवर्ड्स नहीं मूव कर पाओगे। आपके लिए इवन इफ सिचुएशन डिफ़िकल्ट भी हो, स्टिल आप उसी सिचुएशन में रहोगे, जस्ट बिकॉज आपके बिलीव्स की वजह से, आपके फैमिली ने जो आपके दिमाग में जो बिलीव्स डाले हैं उसकी वजह से आप, इवन इफ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है ये सिचुएशन, आपको बिल्कुल सर्व नहीं कर रहा अभी, बट स्टिल आप उस सिचुएशन में रहोगे एंड आप उनके ड्रीम्स को फॉलो करने की कोशिश करोगे। एंड इसकी वजह से आपका जो इमोशनल फुलफिलमेंट है काफ़ी ज़्यादा मिसिंग होगा, आपको बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं करेगा अंदर से, जस्ट बिकॉज आप लोगों की सुन रहे हो, या आपके फैमिली क्या कह रही है, रिलेटिव्स क्या कह रहे हैं, आपके फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं, या आपके टीचर्स क्या कह रहे हैं, सिर्फ उनकी बात आप सुन रहे हो, तो इसकी वजह से आपको बिल्कुल फुलफिलमेंट नहीं मिलेगा। अंदर से जो खुशी होती है तो वो कहीं ना कहीं मिसिंग होगी, और आप सिर्फ उनके लिए ही काम करोगे, अपने लिए नहीं सोचोगे। या आप ऐसा जॉब
ऐसे जॉब करोगे या ऐसे जॉब में करियर में रह जाओगे जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा पावरलेस फील कर रहे हो, बिल्कुल भी आपको हैप्पीनेस नहीं मिल रही है एंड लोग आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप बिल्कुल चेन्ड फील कर रहे हो, ट्रैप्ड फील कर रहे हो, बट स्टिल आप उस सिचुएशन में रह जाओगे जस्ट बिकॉज आपको लग रहा है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एंड सोसाइटी के प्रेशर से या फैमिली के प्रेशर से आप ऐसा काम करोगे जहाँ पे आपको बिल्कुल भी आपका हार्ट एंड माइंड काफ़ी ज़्यादा डिवाइडेड होगा, बिल्कुल भी अलाइंड नहीं होगा, तो आपको उसमें बिल्कुल खुशी नहीं मिलेगी, बट जस्ट बिकॉज सोसाइटी कह रही है या फैमिली कह रही है तो आप उस काम को करोगे एंड करते रहोगे। बट आपको डेफिनेटली सोचने की ज़रूरत है, रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है कि आपको क्या खुशी दे रहा है। तो ये क्वेश्चंस आपको खुद से पूछना होगा एंड आपको रिफ्लेक्ट करना होगा। तो आप वाटर साइन हो सकते हो, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, अर्थ साइन हो सकते हो, टॉरस हो सकते हो, टॉरस प्रोमिनेंट है, एंड एयर साइन भी हो सकते हो। मोस्ट ऑफ द साइंस प्रेजेंट है एंड वैसे भी साइंस मैटर नहीं करते। तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।